आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन के अनुसार परमेश्वर के एक पवित्र और महत्वपूर्ण वचन पर हम मनन करेंगे। आज का वचन है, जैसा कि आपने टॉपिक देखा है कि आज का विषय है, क्या प्रायश्चित में चंगाई है। हाँ, बिल्कुल प्रायश्चित में चंगाई है। यदि आप प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो चंगाई है, लेकिन वो आपकी आत्मिक चंगाई के लिए है, उसमें आपकी शारीरिक चंगाई नहीं है। शारीरिक चंगाई प्राप्त करने वाला हर एक व्यक्ति पश्चातापी नहीं होता, हर एक व्यक्ति प्रभु को समर्पित नहीं होता, क्योंकि वो अपनी समस्या लेकर आता है और समस्या से निजात पाकर फिर वो चला जाता है। उसकी आत्मा तभी स्वस्थ होती है, चंगी होती है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में ग्रहण करता है और प्रायश्चित करता है, यानी अपने पापों का पश्चाताप करता है, पापों से मन फिराता है, बुराइयों से मन फिराता है, बुरे बातों से मन फिराता है और बुरे कार्यों से मन फिराता है। कुकर्म वाले मार्गों को छोड़कर सत्य मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलता है। ऐसे ही व्यक्ति को प्रायश्चित के द्वारा उद्धार प्राप्त होता है। तो प्रायश्चित में उद्धार है, लेकिन हमारी आत्मा का, हमारी शरीर का नहीं। शरीर की चंगाई सदैव की नहीं होती है, लेकिन आत्मा की चंगाई आपको उद्धार की ओर ले जाती है। क्योंकि शरीर की चंगाई, आज आपको किसी बीमारी से चंगाई प्राप्त हुआ, कल को फिर आपको कोई दूसरी बीमारी पकड़ लिया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो उस वक्त हमारी आत्मा भी प्रभु में चंगाई प्राप्त करती है और उसी चंगाई के द्वारा हमारा उद्धार होता है। वचन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यशायाह अध्याय 53 का पद संख्या 5, परंतु वह हमारे ही पापों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यहाँ पर शारीरिक चंगाई का उल्लेख नहीं है, यहाँ पर आत्मिक चंगाई का उल्लेख है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु वह हमारे पापों के कारण घायल किया गया, यानी हमारे आत्मा के उद्धार के लिए तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे। अधर्म के कार्य और हमने जितने पाप किए थे, क्योंकि पाप का प्रतिफल और पाप का दंड मृत्यु है, और प्रभु नहीं चाहते थे कि हमारी आत्मा नाश हो, नष्ट हो और नरक कुंड की आग में चली जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दिया। तो जाहिर सी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जितने भी प्रताड़ना सही, वो हमारे उद्धार के लिए था, और उद्धार हमारी आत्मा का होना है। इसलिए प्रभु वचन के अनुसार यहाँ हमारी शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक चंगाई का उल्लेख है। यहाँ आत्मिक चंगाई के विषय में कि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हमारी शांति के लिए, हमारी आत्मिक शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमारी आत्मा चंगी हो जाए। आज का विषय है, क्या प्रायश्चित में चंगाई है। तो ये सच है कि प्रायश्चित करने के बाद हमें चंगाई मिलती है, लेकिन ये हमारी आत्मा के लिए, आत्मा से जब हम प्रायश्चित करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार हमारी आत्मा चंगी होती है। लेकिन शारीरिक चंगाई और आत्मिक चंगाई दोनों बातों में फ़र्क है। जरूरी नहीं है कि जिन लोगों को शारीरिक चंगाइयाँ मिली हो उनका उद्धार भी हो गया हो और उनकी आत्मा भी चंगी हो गई हो। शारीरिक चंगाई तो अविश्वासी व्यक्ति के लिए भी है, क्योंकि यदि कोई विश्वासी व्यक्ति विश्वास के साथ प्रार्थना करता है किसी अविश्वासी व्यक्ति के लिए, यदि उसे प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रभु का नाम लेके विश्वास के साथ जब प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास की प्रार्थना वचन में लिखा है रोगी को बचाएगी। तो एक अविश्वासी भी चंगाई को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस चंगाई के द्वारा वो उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता है। शारीरिक चंगाई सबके लिए हो सकता है, लेकिन आत्मिक चंगाई सिर्फ उसे ही मिल सकती है। उद्धार सिर्फ उसे ही प्राप्त हो सकता है जो अपने पापों से मन फिराता है, पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता ईश्वर के रूप में अपने जीवन में ग्रहण करता है। हमारी शारीरिक चंगाई के साथ साथ हमारी आत्मिक चंगाई भी जरूरी है। इसलिए उद्धारकर्ता ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करें और विश्वास करें कि प्रभु आपको दोनों प्रकार की चंगाई प्रदान करेंगे और सदैव प्रभु में बने रहें। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।